Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed excretory organs of human beings. Today's topic is structure of a kidney. So kidneys are the main organs of the excretory system. Excretory system जो होता है ह्यूमन बींग्स में उनका मेन जो पार्ट है वो होता है किडनीज. ठीक है, किडनीज अपन ने पढ़ा था. किडनीज जो होती हैं वो एक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन ह्यूमन बींग्स. लोकेटेड कहाँ होती है? किडनीज आर लोकेटेड ऑन द बैक साइड या लोअर साइड ऑफ द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. जब भी अपन कभी बात करते हैं कि किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो बैक पेन होने लग जाता है या जो लोअर बैक है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस किडनीज जो होती हैं वो लोअर जो अपना एब्डोमेन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है. ठीक है, किडनीज की अपन बात कर रहे हैं तो किडनीज क्या होती है, अपने डायग्राम में देखा था कि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा मतलब स्लाइटली हायर होता है इन कंपैरिजन ऑफ राइट किडनी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इट्स पोजिशनिंग ऑफ लीवर जो होता है उसकी पोजीशन की वजह से जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ा सा क्या होती है, ऊपर की ओर पोजीशन होती है उसकी. ठीक है, फिर बात करते हैं अपन किसी भी ऑर्गन में या एक्सक्रीटरी ऑर्गन में अपन बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में मेन पार्ट जो है वो किडनी प्ले करती है. किडनीज में भी फर्दर जो फिल्टरिंग नेटवर्क होता है वो जिसको अपन बात करते हैं कहते हैं नेफ्रॉन्स. जो नेफ्रॉन्स होती हैं किडनीज में वो किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. बात करते हैं अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म में फिल्ट्रेशन की, या फिर अपन बात करते हैं प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस. जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं ड्यूरिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. अपन जैसे ही अपन ने फूड को क्या किया, डाइजेस्ट किया, तो डाइजेशन के बाद या डाइजेशन के अकॉर्डिंग या ड्यूरिंग द डाइजेशन क्या होता है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट होता है वो क्या मिलता है अपन को, एनर्जी, और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी अपन को मिलते हैं. ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अपन बॉडी के अंदर है ना नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हार्मफुल है, पॉइजनस हो जाते हैं वो, जिनकी वजह से क्या करते हैं, जो भी सेल्स होती हैं जब भी ये प्रोडक्ट बनते रहते हैं तो सेल क्या करती है, ब्लड में इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डालती रहती है, छोड़ती रहती है. तो ब्लड में इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है. तो ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है, तो पूरी बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं वो ला करके वो कहाँ छोड़ता है, जो लीवर होता है या लीवर है. उसके बाद किडनीज जो होती हैं, मेन किडनीज जो होती हैं वो करती हैं ब्लड का प्योरिफिकेशन और फिल्टरेशन. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो उनको क्या कर देती है, लेस कर देती है. उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्सक्रीशन में, जो पॉइजन का या हार्मफुल सब्सटेंसेस का, उनका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम कर देती है किडनीज, है ना. तो किडनी में क्या होता है, जो भी अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं किडनीज में, तो किडनी में देखिए दो मेन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, वो है रीनल आर्टरी और दूसरी है रीनल वीन. अगर अपन बात करते हैं, देखो अपन ने पढ़ा था रेस्पिरेशन में पढ़ा था अपन ने पल्मोनरी. अगर पल्मोनरी कोई वर्ड आता है तो इट्स रिलेटेड विद द लंग्स, है ना. तो जैसे ही वर्ड आता है रीनल तो इट्स रिलेटेड विद द किडनीज. याद रखना है कि अगर आपको कोई भी वर्ड दिखता है वो रीनल है तो इट्स मीन तो वो रिलेटेड किससे है, किडनी से रिलेटेड है. देखिए किडनी में अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं किडनी की, तो जो आउटर पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स. ठीक है, आउटर पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है. फिर जो मिडिल पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसको कहते हैं पेल्विस. क्या कहते हैं, पेल्विस. ये वाला जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं पेल्विस. आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स होता है और जो मिडल पार्ट होता है वो मेडुला होता है. ठीक है, फिर एक बात करते हैं, देखिए कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ से निकल रही हैं. तो एक स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे रीनल आर्टरी, और दूसरा जो होती है वो होती है रीनल वीन. जैसे ही ब्लड, आर्टरी है तो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है आपको पता है, तो जैसे ही वो यहाँ पर इंटर करेगा तो उसके साथ क्या है, ब्लड के साथ क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, कुछ इम्प्योरिटीज हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वो भी इसके अंदर
एंटर करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर क्या है, फिल्टरिंग यूनिट्स हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो नेफ्रॉन क्या करेगी, ब्लड को क्या करेगी, फिल्ट्रेट करने का काम करती है। तो जब वापस ब्लड निकलता है फ्रॉम द रीनल वीन, तो उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, वो क्या हो जाते हैं, कम, है ना, वो अपने आप कम हो जाते हैं, और ये ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है अपनी बॉडी में। देखिए कभी भी जो अपन ने बात करी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके दौरान एक्सक्रीटरी या हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, तो अपन जो होते हैं ह्यूमन बींग्स, उनमें मेनली यूरिया या यूरिक एसिड भी पढ़ा था अपन ने। ये सब्सटेंसेस जो है वो किसकी फॉर्म में होते हैं, ये अमोनिया के वेस्ट होते हैं। किसके होते हैं, अमोनिया के, मेनली ये अमोनिया के वेस्ट होते हैं। लेकिन अपनी बॉडी जो है उसमें अमोनिया जब भी बिल्ट होता है ना, हार्मफुल सब्सटेंसेस अमोनिया की फॉर्म में जब बनते हैं, तो अपना शरीर जो है, अपनी बॉडी जो होती है, इसमें एक एबिलिटी है कि जो ज़्यादा हायर पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको लेज़र पॉइजनस में वो कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मेन एग्जांपल है लीवर, है ना। लीवर क्या करता है, जो भी अमोनिया के सब्सटेंसेस हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं अमोनिया के, उसको वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, ठीक है, क्योंकि अमोनिया क्या है, हायर है, ज़्यादा पॉइजनस है, और जो यूरिया होते हैं वो लेस पॉइजनस होते हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो अमोनिया को लीवर क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब अमोनिया कहाँ से आया भाई, अपन जब भी बात करते हैं डाइजेशन की या जो एनर्जी गिविंग जो भी है अपने पास फूड आइटम्स, उनमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का जब डाइजेशन होता है तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जब बनते हैं वो बनते हैं अमोनिया के, ठीक है, और अमोनिया होता है पॉइजनस, फिर कन्वर्ट हो जाता है, लीवर कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो अपन एक्सक्रीट कर क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जो कि थोड़ा लेस पॉइजनस होता है। अगर बात करते हैं अपन एक दिन की या जो ईच डे है, उसमें जो हेल्दी पर्सन होता है वो 1 to 2 लीटर यूरिन या यूरिया जो है वो एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टरी वीनल। अब देखिए कोई भी एक पार्ट होता है जिसमें अपन देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो अंदर आ रही हैं किडनीज के और बाहर जा रही हैं, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती हैं इसे कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। अगर कोई भी जैसे नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं या यूरेटर्स भी कह सकते हैं, ये किडनीज में एंटर हो रहे हैं और वापस बाहर आ रहे, एग्जिट हो रहे हैं, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे अपन, हाइलम। हाइलम ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ब्लड वेसल्स है, यूरेटर्स है, ये किडनीज के अंदर एंटर होते हैं और वापस एग्जिट होते हैं। तो ऐसा प्लेस है जहाँ पर ये सारे एंटर और एग्जिट जो है वो हाइलम पोर्शन से होता है, ठीक है। इसी में अपन बात करते हैं जो फिल्टरिंग यूनिट्स है। फिल्टरिंग यूनिट्स क्या हैं, उनको अपन कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो होती है वो किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जब भी ब्लड आएगा तो मान लीजिए इसमें अमोनिया ज़्यादा है, अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या करेगी, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करके फिल्टर करने का काम करेगी। फिल्टर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस वापस बच जाते हैं जो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, फिर वापस उनका एक बार और रीअब्जॉर्प्शन करा जाता है ना, पढ़ेंगे अपन रीअब्जॉर्प्शन। बचने के बाद जब भी ब्लड बाहर आएगा रीनल वीन से, तो उसमें लेस हार्मफुल प्रोडक्ट या जो भी मटेरियल्स हैं वो होते हैं, और ये ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की